अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोलुस उस्मान की आने वाली किस्त के बारे में। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हम तकरीबन हर वीडियो में आपके सामने जो खबरें रखते हैं वो लीक होने वाली खबरें होती हैं, यानी ऐसी खबरें जो ऑफिशियली तौर पर जारी नहीं की जाती बल्कि सेट से लीक होकर आती हैं और आम तौर पर ये खबरें दुरुस्त भी होती हैं। तो नाज़रीन, गुज़श्ता किस्त के बारे में भी ऐसी कई खबरें हैं जो दुरुस्त साबित हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में भी हम आपको 2 या 3 लीक होने वाली खबरें देंगे, मगर इससे पहले बात कर लेते हैं कोरोलुस उस्मान की आने वाली किस्त के बारे में। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बता दिया था कि आने वाली किस्त हासिल होंगी उस्मान गाजी वो हासिल काफ़ी जैसे कि हथियार हासिल कर लिए गए और दुश्मनों को अपने जाल में फंसाया गया और इन्हें ज़बरदस्त किस्म की चोट भी पहुंचाई गई। ये अलग बात है कि किसी बड़े किरदार की इस हमले में मौत नहीं हुई और सब के सब बच गए, और फ़ायदा ये हुआ कि हलीमा का जो जहन है वो ठीक होने लग गया है। और सबसे अहम चीज़ तो किस्त का इख्तितामी वक्त रहा, जिसमें उस्मान गाजी अपने सिपाहियों को बचाने और हमारे अंदाज़ों के मुताबिक रोमी अखाड़ों में जा पहुँचे, और फिर उन्होंने वहाँ एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई के बाद लुकास का सर कलम कर दिया और इसकी कहानी पर फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि उस्मान गाजी यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, और क्या वो जा भी पाएंगे या नहीं, या क्या वो पकड़े जाएंगे, या फिर ये कि उनकी मदद कौन करेगा और वो किसकी मदद से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। तो बात ये है कि उस्मान गाजी जब बोरसा में दाखिल हुए हैं तो वो पहले ही से हर किस्म की आने वाली मुश्किलात का तोड़ करके और मनसूबा बंदी के साथ अंदर दाखिल हुए हैं, और उन्होंने जहाँ एक तरफ लुकास का सामना किया है और उन सब की तवज्जो अपनी तरफ बटाई है, और एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई के बाद उन्होंने लुकास का ख़ात्मा किया है और बुरसा में मौजूद तमाम सिपाही उन सब की तवज्जो इस लड़ाई की तरफ की। और इस दौरान उरहान और अलाउद्दीन ने छुपा कर और अपने मंसूबे के मुताबिक जिंदान पर धावा बोलकर और वहाँ से यूसुफ और उसके साथ मौजूद सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया है। और अब जाहिर है कि उन्हें भी इस सारी सूरत हाल का इल्म है कि अब हमें वापस कैसे निकलना है। तो फिर किसकी मदद लेनी होगी, या फिर ये कि क्या और कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अगर जो मंगोल कमांडर उलुगान ये कह चुका है कि उस्मान गाजी यहाँ तक तो पहुँच गया है लेकिन वो वापस नहीं जा पाएगा, और उस्मान गाजी ने इस उखाड़ों में खड़े होकर एक ज़बरदस्त किस्म का तरीका इख्तियार किया है और नेज़ा फेंका है जो उलुगान को लगना चाहिए था, लेकिन वो चूँकि होशियार था लिहाजा वो एक तरफ हो गया और वो नेज़ा पीछे खड़े हुए इलबाए को जाकर लगता, लेकिन वो भी जल्दी से एक तरफ हो गया। लेकिन इसको टेढ़ा होने में कुछ न कुछ ताख़ीर हो गई और वो नेज़ा इसकी पेशानी को टच करता हुआ यानी मस करता हुआ निकल गया, और इसका एक ज़बरदस्त किस्म का निशान भी वहाँ पड़ गया है। तो फिर जाहिर है कि इसके बाद जंग शुरू हो जाएगी, और जो बाकी सिपाही पीछे मौजूद हैं यूसुफ के सिपाही हैं, अलाउद्दीन के हैं, उरहान के हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था और लीक होने वाली खबरें जब हमने आपको दी थी तो हमने ये भी बताया था कि आने वाली किस्तों में उखाड़े का मंजर आने वाला है। तो वहीं हमने आपको सरोजा की तस्वीर भी दिखाई थी जो तलवार बदस्त वहाँ मौजूद था। तो सरोजा अब तक सामने नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने नहीं आएगा, यानी कि वो दुरुस्त वक्त का इंतज़ार कर रहा होगा, और जब लड़ाई अपने उरूज पर होगी और उस्मान गाजी को मदद की ज़रूरत होगी और ये लोग फंस चुके होंगे, तो तब सरोजा मंसूबे के मुताबिक अपने सिपाहियों के साथ मैदान में उतरेगा, और फिर ये लोग लड़ते भिड़ते पीछे हटते चले जाएंगे, और यूं ये लोग पीछे हटते और लड़ते भिड़ते उस्मान गाजी एक ऐसे मकान में जाकर फंस जाएंगे, या फिर जानबूझकर उस मकान में जाएंगे, उस घर में जाएंगे और सिपाहियों को भी ले जाएंगे ताकि उनसे जान छुड़वाई जा सके, या फिर इन्हें ज़ख्मी किया जा सके और इन्हें मारा जा सके। पहले ट्रेलर में ही नज़र आ रहा है उस्मान गाजी वहाँ से लड़ते भिड़ते हुए जब पीछे हटे हैं तो तब उन्होंने
दुश्मनों के करीब आने के बाद वहाँ मौजूद बारूद को आग वाले तीर के ज़रिए निशाना बनाया है और फिर वहाँ ज़बरदस्त किस्म का धमाका हुआ है और दुश्मनों को यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की चोट लगी है और बहुत सी तादाद में दुश्मन यहाँ पर मर गए हैं। और मुमकिन है कि यही वो घर हो जिसके अंदर कोई सुरंग वगैरह मौजूद हो और फिर ये लोग इस सुरंग के ज़रिए बोरसा से बाहर निकल जाएं या फिर ऐसी जगह से निकल जाएं जहां बाज़ंतीनी सिपाही और मंगोल सिपाही वहां मौजूद ना हो और फिर ये लोग घोड़ों पर सवार हो जाएं और आसानी के साथ बाहर निकल जाएं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ज़माने के जो शहर होते थे वो 4 दीवारी पर मुश्तमिल होते थे और इनके कई सारे दरवाजे भी होते थे, तो इन दरवाज़ों से तो बाहर निकलना होगा। और जब हमला हुआ है और उस्मान गाजी की आमद हुई है तो इसका मतलब ये है कि दरवाजे बंद कर दिए गए होंगे और अब ये दरवाजे कैसे खुलवाए जाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि पहले भी उस्मान गाजी यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर कई सारे लोगों को अपना दोस्त बना चुके हैं, तो इन्हीं की मदद से यानी उन्हीं ताजरों की मदद से उस्मान गाजी अब बुरसा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और अब बात करते हैं लीक होने वाली खबर की, तो कोरोलुस उस्मान के हवाले से लीक होने वाली खबर सामने आ चुकी है कि आने वाली किस्में महल्लात एक बार फिर नज़र आने वाले हैं और इसकी 2 या 3 तस्वीर भी सामने आ गई हैं, जिनमें एक तस्वीर में काई कबीले का परचम महल की या फिर किले की दीवार पर आवेज़ा नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक महल भी नज़र आ रहा है और कुछ दीगर तस्वीरें भी सामने आई हैं तो जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो की मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।